ऑनलाइन कोर्स के अंदर बच्चों आज का हमारा चैप्टर है कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आप पिछले सभी चैप्टर्स को अच्छे से देखते आए हैं तो ये चैप्टर रहेगा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान। इसकी काफ़ी सारी रिएक्शंस हम ऑलरेडी ख़त्म कर चुके हैं, तो इसमें कुछ भी आपको समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है कार्बोनिल और एक है हाइड्रोक्सल। जब कार्बोनिल और हाइड्रोक्सल ग्रुप आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो इनके कम्बिनेशन से जो ग्रुप बनता है उसको कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कहा जाता है। और OH की जगह अगर हम कोई और ग्रुप कनेक्ट कर देते हैं तो उसे कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव के नाम से पहचानते हैं। हम एक बात अच्छे से समझ सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल और कार्बोनिल ग्रुप दोनों की प्रॉपर्टी शो करना चाहिए, लेकिन मैक्सिमम कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल से रिलेटेड प्रॉपर्टी तो शो करते हैं लेकिन कार्बोनिल से रिलेटेड प्रॉपर्टी को शो नहीं करते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आता है कि आपको बताना है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप एल्डिहाइड कीटोन की प्रॉपर्टी क्यों नहीं शो करते। तो जवाब बहुत सिंपल सा है, क्योंकि यहाँ पर एल्डिहाइड कीटोन रेजोनेंस के अंदर प्रेजेंट है और रेजोनेंस में प्रेजेंट होने की वजह से ट्रू कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता। आप देख सकते हैं C डबल बॉन्ड यहाँ तो है लेकिन यहाँ नहीं है, तो क्योंकि ट्रू कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पे नहीं होता इसीलिए ये एल्डिहाइड कीटोन की प्रॉपर्टीज़ नहीं शो करते। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ, वाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स डू नॉट शो प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। सो योर आंसर शुड बी द एब्सेंस ऑफ ट्रू कार्बोनिल ग्रुप। ये आपका जवाब यहाँ पे रहेगा। सिर्फ एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड है जो इनकी प्रॉपर्टी शो करता है और वो है फॉर्मिक एसिड। इस बात को ध्यान रखना होगा आपको कि आपके एग्जामिनेशन में अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में कभी भी कोई भी एक्सेप्शन आता है तो वो हमेशा आपके पास ऐसा ही रहेगा, यानी वहाँ पे पहला मेंबर, एल्डिहाइड में कोई एक्सेप्शन आए पहला मेंबर, कार्बोक्सिलिक में कोई एक्सेप्शन आए पहला मेंबर। इस पॉइंट को याद रखना। कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड जिनके बारे में चाहूँगा कि आपको उनके नाम वगैरह अच्छे से याद रहें, तो कोशिश कीजिए ये कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड अगर आप इनको याद कर पाते हैं। यहाँ पे ध्यान गौर कीजिएगा, ये है आपके पास 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड ऑक्सैलिक एसिड, 3 कार्बन का मेलोनिक सक्सेनिक ग्लूटेरिक, 6 कार्बन का एडिपिक, 5 कार्बन का वेलेरिक। पास्ट में काफ़ी क्वेश्चन ऐसे रहे हैं कि वेलेरिक एसिड का IUPAC नेम क्या है। अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो बोर्ड की तैयारी के अंदर भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि जहां कन्वर्जन में कह देंगे कि भाई आपके पास ये कंपाउंड है, एडिपिक एसिड बनाओ, सक्सेनिक एसिड बनाओ, मेलोनिक एसिड बनाओ। तो बहुत ज़रूरी है इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। आपको इनके स्ट्रक्चर, इनके फार्मूले अच्छे से याद होने चाहिए। बेंजोइक एसिड आप अच्छे से जानते हैं, बेंजीन पे COH, अगर बेंजीन पे COH है उसमें मिथाइल ग्रुप लगा दें, टॉल्यूक एसिड उसको कह दिया जाता है, टॉल्यूक एसिड। और अगर आप CH3 की जगह OCH3 लगा दें, एनिसिक एसिड। तो ये 2-4 बातें आपको बहुत अच्छे से याद रहें कि ये है आपका बेंजोइक एसिड, और अगर इसमें हमने COOH के साथ CH3 लगा दिया, सपोज़ इसको हमने पैरा पोजीशन पे लगाया, पैरा टॉल्यूइक एसिड इसे कहा जाएगा। ऑर्थो पे लगा दिया तो ऑर्थो का नाम दे देंगे, ऑर्थो टॉल्यूइक एसिड। ऐसे ही अगर यहाँ पर हमने OCH3 लगाया तो इसे हम पैरा एनिसिक एसिड के नाम से पहचानेंगे। इस तरह से इनको अलग अलग नाम से हम यहाँ पर पहचान सकते हैं, ये इनका आइडेंटिफिकेशन बना रहता है। तो ये कुछ ऐसे जिनको आपको इस तरह से याद रखने की ज़रूरत थी। अब बात करते हैं इनके मेथड्स और प्रिपरेशन की। आप खुद देखेंगे कि आप इन मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन को बहुत आसानी से कर सकते हो। अगर पिछले चैप्टर पढ़ते आए हो तो वाकई में बहुत आसान है, नहीं तो अगर डायरेक्ट भी करना चाहोगे तो भी इसमें कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आएगी और डायरेक्टली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे। सबसे पहला मेथड जो मैं यहाँ ले रहा हूँ ये है एल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का मेथड, KMnO4 H2SO4। अब इस रिएक्शन को आपने अल्कोहल में भी पढ़ा है, एल्डिहाइड में भी पढ़ा है। रिएक्शन आपको बता रखी है। पहले क्या होता है, OH का H गया,
ये H गया। पहले स्टेप में 2 हाइड्रोजन बाहर जाते हैं और इस तरह से एल्डिहाइड बनता है। फिर अपने आप एक और स्टेप होता है ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, और इस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास फॉर्म होता है। तो हम समझ पाएंगे एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर हम इस तरह से बना सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे ही दूसरा मेथड, अब इस रिएक्शन को भी अगर ज़रा बहुत भी आपने एफर्ट्स किए हैं तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि आखिर इनको किस तरह से किया जा सकता है। पोटेशियम साइनाइड एल्कोहलिक, KCl बाहर जाएगा, साइनाइड आएगा, और साइनाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलना कोई भी मुश्किल काम नहीं है। बहुत आसानी से आप इसको यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हैं। याद हो साइनाइड पे हमने रिएक्शन सिखाई है, डाइल्यूट HCl कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, साइनाइड COH में बदलता है। ध्यान रखिए यहाँ पर डाइल्यूट बेस या एसिड कुछ भी लिखा हो, दोनों से ही यही रिएक्शन होती है, और इस तरह से ये कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होता है। अगर कंसनट्रेटेड एसिड होता तो कंसनट्रेटेड एसिड अमाइड में कन्वर्ट करता, डाइल्यूट एसिड बड़ी आसानी से इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलता है। अब ज़रा ये गौर कीजिए, आपके पास है एसिड क्लोराइड रिएक्शन विद वाटर। मेरे बताने से पहले ही अगर एक बार आप खुद से भी ट्राई करो और देखो क्या ये आपसे हो पाएगा। जैसे मैं लिख रहा हूँ, जैसे मैं अक्सर रिएक्शन करता हूँ, क्या आप बच्चे इन रिएक्शन को उसी तरह से समझ के अपने प्रोडक्ट्स तक पहुँच सकते हैं या नहीं, ये सोचेगा। एसिड क्लोराइड वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस ऑफ एनी एसिड डेरिवेटिव, यहाँ से H और यहाँ से Cl, HCl बाहर, OH कनेक्ट। जैसे ही OH यहाँ कनेक्ट करेंगे ये कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाएगा, आसानी से होगी रिएक्शन। NH2 सेम, HNH2 अमोनिया बाहर, OH कनेक्ट, और ये भी इस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाएगा, इस तरह से बदलेगा। ये है हमारे पास HOR, ROH बाहर, और इस तरह से हम समझ सकते हैं कि ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर बनेगा। तो इस तरह से हम अपने प्रीवियस मेथड की इंफॉर्मेशन से ही कार्बोक्सिलिक एसिड को बना सकते हैं। अब ये देखिए मैंने लिखा सोडियम मोनोऑक्साइड, ये सोडियम एल्कोक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, बहुत सिंपल सी रिएक्शन। कार्बन मोनोऑक्साइड को यहाँ ऐड कर दो RCONA, और इस पे HCl या वाटर कुछ भी ऐड करा दो, NaCl बाहर चला जाएगा और इस तरह से ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। यानी अगर कोई रिएक्शन आपने पहले नहीं भी पढ़ रखी तो भी उसको बताने में कोई समस्या नहीं आती, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ऐसे ही आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दिया जाता है RMgX इन प्रेजेंस ऑफ CO2। CO2 कह सकते हो, ड्राई आप आइस कह सकते हो। रिएक्शन ऐसे ये बॉन्ड टूटेगा, MgX ऑक्सीजन के पास जाएगा और ये R ग्रुप यहाँ कनेक्ट करके देख लो। देन यू विल फाइंड, इस तरह से आप यहाँ पर चीज़ें बनाएंगे। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे आपने वाटर आप पिछले 2-3 चैप्टर से लगातार कर रहे हो। MgX और OH बाहर चला जाएगा, हाइड्रोजन इधर, तो ये कुछ भी ऐसी समस्या है ही नहीं जो आपसे रिएक्शन सॉल्व ना हो। बहुत आसानी से आप इस रिएक्शन को यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट तक आप बड़ी आसानी से पहुँच सकते हैं। ये तो बहुत सिंपल सी रिएक्शन। चलो अब मैं इसमें सिखाता हूँ अलग से KMnO4 ऑन एल्कीन एंड एल्काइन। एल्कीन और एल्काइन पे KMnO4 किस तरह से रिएक्ट करता है बताते हैं, 1 मिनट। ये रिएक्शन क्लास 11th में भी हेल्पफुल होती है, क्लास 12th के अंदर भी हेल्पफुल होती है। तो समझिएगा KMnO4 2 तरह से इस्तेमाल होता है। एक ये इस्तेमाल होता है, पहला कोल्ड अल्कलाइन KMnO4। कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 इसको कहा जाता है, और हम इसको ऐसे भी लिखते हैं
KMnO4 KOH 298 केल्विन। और इसका एक और नाम होता है, इसे हम बेयर्स रिएजेंट के नाम से भी पहचानते हैं। तो इनमें से कुछ भी नाम आप इसको दे सकते हैं। बेयर्स रिएजेंट फेमस नेम है। बेयर्स रिएजेंट का क्या फंक्शन है ये आपसे पूछते हैं। सबसे पहले एल्कीन पे बात करेंगे, ये कैसे रिएक्ट करता है। इसका फंक्शन है हाइड्रोक्सिलेशन। हाइड्रोक्सिलेशन कहा जाता है। अब हाइड्रोक्सिलेशन का मीनिंग ध्यान रखिए, एडिशन ऑफ OH। एडिशन ऑफ OH को हाइड्रोक्सिलेशन कहते हैं। जैसे देखो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजनेशन। एडिशन ऑफ क्लोरीन, क्लोरीनेशन। एडिशन ऑफ OH, हाइड्रोक्सिलेशन कहलाया जाता है। आपके पास कोई भी एल्कीन हो और अगर वहाँ पर लिखा है KMnO4 KOH 298 केल्विन, तो इसका फंक्शन ये होगा। अब देखो, कोल्ड कंडीशन है, लो टेम्परेचर है, सिर्फ पाई बॉन्ड टूटेगा, सिग्मा बॉन्ड पे कुछ इफेक्ट नहीं, सिर्फ पाई बॉन्ड टूटेगा और उसकी जगह पे 2 OH कनेक्ट हो जाएंगे, CH2OH CH2OH, ये बनते हैं पाई बॉन्ड टूट के 2 OH का ऐड होना, हाइड्रोक्सिलेशन। ऐसी स्पीसीज जहां नेबर में 2 OH होते हैं उसको हम ग्लाइकॉल कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ग्लाइकॉल। ग्लाइकॉल के नाम से हम उसको पहचानते हैं। तो यहाँ इस तरह से ग्लाइकॉल फॉर्मेशन हमारे पास हो पाएगा। कोई भी एल्कीन हो, ज़रूरी नहीं है यही, हमारे पास ये भी एल्कीन हो सकती है। कंडीशन अगर यही है KMnO4 KOH 298 केल्विन, प्रोसीजर सेम, पाई बॉन्ड टूटेगा, OH। और इस तरह से आप समझ पाएंगे यहाँ भी ग्लाइकॉल आपके पास फॉर्म हो जाएगा। कोई एक्सेप्शन नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट आप अपने प्रोडक्ट को इन कंडीशंस के अंदर बनाएंगे, ऐसे प्रोडक्ट बनेगा। वहीं पर अगर आपके पास एल्काइन है, ये तो एल्कीन था, अगर एल्काइन है तो एल्काइन में ध्यान रखना पाई बॉन्ड ही टूटेगा। अगर पाई बॉन्ड वाला कार्बन प्राइमरी है तो COH में बदलेगा, और अगर पाई बॉन्ड वाला कार्बन सेकेंडरी है तो वो कीटोनिक ग्रुप के अंदर बदल जाएगा। प्राइमरी है तो COH में, सेकेंडरी है तो कीटोनिक में। जैसे ये देखो, ये इथाइन है और आपसे कहा कि भाई KMnO4 KOH 298 केल्विन, तो क्या करेंगे, पाई बॉन्ड तोड़ेंगे, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड टूटना नहीं, पाई बॉन्ड। ये कार्बन COH में, क्योंकि ये प्राइमरी है, ये कार्बन एक कार्बन से कनेक्ट है, तो जो कार्बन एक कार्बन से कनेक्ट होता है प्राइमरी कार्बन कन्वर्ट होगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये भी एक से कनेक्ट है, ये भी कन्वर्ट होगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। होगी रिएक्शन, याद होगी, कुछ भी ऐसी इशू नहीं है। ऐसे ही अगर आपको ये कंपाउंड दिया गया है और आपसे कहते हैं KMnO4 KOH 298, टेम्परेचर के बारे में एग्जामिनर ये नहीं कहेंगे कि ये लो है या हाई है, वो आपको खुद पहचानना है। अगर रूम टेम्परेचर है तो वो लो है। पाई बॉन्ड स्प्लिट करो, पाई बॉन्ड, ये कार्बन 2 से कनेक्ट तो कैसा हुआ, सेकेंडरी। ये कार्बन भी 2 से कनेक्ट तो कैसा हुआ, सेकेंडरी। और सेकेंडरी कार्बन किस में बदलना है, कीटोनिक में। यहाँ कीटोन, यहाँ कीटोन। और इस तरह से आप समझ सकते हैं हमारे पास कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप। इस कंपाउंड का एक नाम है बाई एसिटल के नाम से भी इसको पहचाना जाता है। ब्यूटेन 2,3 डायोन तो इसका नाम है ही, ब्यूटेन 2,3 डायोन तो है ही, लेकिन जो टारगेटेड नाम एग्जाम में आएंगे, पूछे जाएंगे, बाई एसिटल इज़ वन ऑफ द नेम, ये आपसे यहाँ पर पूछते हैं। अब बात आती है हॉट KMnO4। ये तो था कोल्ड। अब हॉट KMnO4 का मतलब है 373 केल्विन का एक्शन कि अगर टेम्परेचर 373, तो देखो हॉट KMnO4 में क्या होगा, जहां पे पाई बॉन्ड है वहां के सभी बॉन्ड स्प्लिट होंगे, जहां पे पाई बॉन्ड है वहां के सभी बॉन्ड स्प्लिट होंगे। और अगर वहां पर कार्बन प्राइमरी है तो प्राइमरी कार्बन फॉर्मिक एसिड, या इसकी जगह आप दिखा सकते हैं CO2 और H2O के अंदर बदल जाएगा।
जनरली फॉर्मिक एसिड होता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव में अगर फॉर्मिक एसिड ना हो तो CO2H2O। सेकेंडरी कार्बन ये रहेगा कार्बोक्सिलिक में, टर्शरी कार्बन रहेगा कीटोनिक में। चाहे एल्कीन हो चाहे एल्काइन हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, रिएक्शन एक जैसी ही होगी। देखिए किस तरह से, अगर मैं कहता हूँ मेरे पास ये कंपाउंड है और मैंने कहा KMnO4 KOH, लेकिन टेम्परेचर 373, अगर टेम्परेचर 298 होता तो पाई बॉन्ड टूट के OH उसे क्या कहते हैं, हम क्या नाम दिया था हमने उस चीज़ को, ग्लाइकॉल फॉर्मेशन यानी हाइड्रोक्सिलेशन। लेकिन ये हाई टेम्परेचर, जहाँ पाई बॉन्ड वहाँ के सभी बॉन्ड तोड़ देंगे। अब जहाँ पाई बॉन्ड है वहाँ के सभी बॉन्ड तोड़ने हैं। ये कार्बन 1 से कनेक्ट है तो प्राइमरी, ये कार्बन 2 से कनेक्ट है तो कैसा हुआ, सेकेंडरी। प्राइमरी कार्बन किस में बदलेगा, सेकेंडरी कार्बन किस में बदलेगा, तो सेकेंडरी कार्बन COH में इस तरह से, और प्राइमरी कार्बन किस में बदलेगा, HCOH में। इस तरह से हम समझ पाएंगे कि हमें हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे मिलेगा। प्रोडक्ट को पहचानना कोई भी मुश्किल टास्क नहीं होगा। सपोज़ मैं आपको ये कंपाउंड देता हूँ और आपसे कहता हूँ कि भाई आपको यहाँ प्रोडक्ट प्रेडिक्ट करने हैं, क्या क्या होंगे इन्हीं कंडीशन में, ये सेम कंडीशन। पहले इस बॉन्ड को तोड़ो, ये कैसा कार्बन हुआ, 3 से कनेक्ट, टर्शरी, और ये किस में बदलेगा, कीटोन में। तो हमारा एक प्रोडक्ट ये रहेगा कीटोन। अब ये कैसा कार्बन है, सेकेंडरी, और ये भी सेकेंडरी, ये COH में, ये COH में। तो मैं कहूँगा कि यहाँ एक COH, यहाँ एक COH, ऑक्सैलिक एसिड, और ये कार्बन भी कैसा है, सेकेंडरी, ये भी किस में बदलेगा, COH में। तो इस तरह से हमारे पास 3 कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे। कॉम्पिटिटिव में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जहाँ आपसे कहेंगे कि भाई पहचानो आपके क्या क्या प्रोडक्ट इनमें से मिल सकते हैं। तो आप इस तरह से पहचानेंगे, रिएक्शन को करेंगे और अपने प्रोडक्ट को पहचानेंगे। अगर ये रिएक्शन एल्काइन हो तो भी सेम पैटर्न में ही होगी। जैसे आपके पास ब्यूटुआइन है और यहाँ लिख दिया गया 373 केल्विन, तो जहाँ पाई बॉन्ड है वहाँ के सारे बॉन्ड टूटेंगे। अब देखो ये कार्बन कैसे है, सेकेंडरी, ये भी कैसे सेकेंडरी, सेकेंडरी कार्बन COH में बदलेगा और इस तरह से 2 आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर मिल जाएंगे। तो ऐसे आपने KMnO4 का एक्शन याद करना है। ध्यान रखिएगा KMnO4 एल्केन्स के ऊपर रिएक्ट नहीं करता। नो रिएक्शन ऑन एल्केन, जनरली एल्केन पे रिएक्शन नहीं होती, तभी एल्केन को पैराफिन्स के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि वो लेस रिएक्टिव। हाँ, लेकिन एक तरह का एल्केन अगर वहाँ पे टर्शरी हाइड्रोजन है तो टर्शरी हाइड्रोजन OH के अंदर बदलता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। अगर टर्शरी हाइड्रोजन, देखिए अगर मैं लिखता हूँ CH3 KMnO4, चाहे कैसा भी KMnO4 हो, नो रिएक्शन। लेकिन अगर मैंने आपको कंपाउंड दिया ये आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन कहते हैं, ये कार्बन है टर्शरी क्योंकि 3 से कनेक्ट है, और ये हाइड्रोजन हो गया टर्शरी। टर्शरी हाइड्रोजन कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ इस तरह से OH के अंदर, और ये हम समझ पाएंगे कि ये आपको क्या देगा, एल्कोहल। ये एल्कोहल यहाँ पर आपको मिलेगा। एक ये पॉइंट एल्केन में याद रखना। अब मैं बात करूँगा यहाँ पर एरोमेटिक कंपाउंड की कि आप एरोमेटिक कंपाउंड्स में किन बातों का ध्यान रखेंगे। तो एरोमेटिक कंपाउंड में याद रखिए रिएक्शन वहाँ होती है जहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऑन अल्फा कार्बन प्रेजेंट है। अगर आपके एरोमेटिक कंपाउंड में अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन या ऑक्सीजन है तब तो रिएक्शन होगी, वरना नहीं। किसे कहते हैं ये पहचानो। जैसे ये कार्बन बेंजीन से नेक्स्ट अल्फा, इस पे हाइड्रोजन, अल्फा पे हाइड्रोजन है, तो ये साइड चेन कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, ये साइड चेन ऑक्सीडाइज हो जाएगी और इस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड आपको मिलेगा। CH3 की जगह COH आपको मिलेगा। सिमिलरली अगर आपके पास CH3 है साथ में CH2CH3, आपको यहाँ रिएक्शन करनी है तो अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन है, यहाँ भी है, तो ये भी COH में और ये भी COH में,
और इस तरह से देखो हम अपने प्रोडक्ट को बनाएंगे कि ये पूरी की पूरी चेन और ये भी पूरी की पूरी चेन कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगी। अगर आपसे पूछें कि भाई यहाँ पर क्या होगा, ये टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन कहलाया जाता है। इससे पूछें KMnO4 तो पहचान लो इस कार्बन पे हाइड्रोजन है ही नहीं। अगर अल्फा पे ना तो हाइड्रोजन ना ऑक्सीजन तो क्या करोगे, नो रिएक्शन। अगर आपसे ये कहते हैं कि भाई इस पे बताओ क्या एक्शन होगा, तो अल्फा कार्बन पे ऑक्सीजन है अल्फा कार्बन पे, रिएक्शन होगी और साइड चेन ऑक्सीडाइज हो जाएगी COH के अंदर। इस तरह से आपका प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म होगा। ये KMnO4 के एक्शन को यहाँ पर आपने याद रखना है। फिर बात आती है केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, और जहाँ तक केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात आती है बहुत आसान प्रॉपर्टी है, आप खुद भी बड़ी आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हो। देखो अगर मैं इस तरह से इन रिएक्टेंट को लिखता हूँ तो एक बार ज़रा ट्राई तो करो कि क्या आप बच्चे कुछ अंदाजे लगा सकते हैं। अभी तक काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, क्या यहाँ पर आपका अंदाज़ा सही हो सकता है? क्या आप यहाँ पर कुछ चीज़ें बना सकते हैं? ज़रा एक बार देखो, ट्राई करो, बेशक से वीडियो पॉज करके ट्राई करो। ये तो अल्कोहल वाली रिएक्शन है, हाइड्रोजन बाहर, सोडियम इधर, RCOONA प्लस हाफ H2। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, सोडियम को कार्बोक्सिलिक एसिड में स्टोर नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? क्या जवाब दोगे? ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ इनफ्लेमेबल हाइड्रोजन गैस, आग लग जाती है इसलिए स्टोर नहीं कर सकते। एसिड और बेस न्यूट्रलाइजेशन, HOH बाहर, सोडियम कनेक्ट, तो ये सॉल्ट फॉर्मेशन जैसे ऊपर बनाया वही आपने यहाँ बना दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। SOCl2 फर्स्ट चैप्टर से पढ़ते आ रहे हो, इसका फंक्शन OH की जगह Cl, तो दिस गिव्स यू RCOCl। PCl5 का सेम फंक्शन, OH की जगह Cl, साइड प्रोडक्ट याद है तो बहुत अच्छा, यहाँ SO2 और यहाँ HCl, यहाँ POCl3 और यहाँ HCl, ये आपके प्रोडक्ट बनेंगे। तो देखो आप कार्बोक्सिलिक की प्रॉपर्टी देख रहे हो और एसिड क्लोराइड का मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख रहे हो। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाई मिनरल एसिड, मिनरल एसिड मतलब HCl इज नॉट यूज्ड, इट इज नॉट यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एसिड क्लोराइड फ्रॉम एसिड। एसिड से अगर हमें एसिड क्लोराइड बनाना है तो हम HCl का इस्तेमाल नहीं करते। थियोरेटिकली तो ये होना चाहिए कि अगर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है और आप HCl से रिएक्ट करवा रहे हैं तो होना चाहिए कि H2O बाहर और इस तरह से आपके पास RCOCl बनना चाहिए, ये रिएक्शन होनी चाहिए और होती भी है, मना नहीं है, होती भी है। लेकिन ये रिएक्शन रिवर्सिबल, जो एसिड क्लोराइड बनता है हाइड्रोलाइज हो जाता है और वापस हमें रिएक्टेंट दे देता है, इस वजह से इस रिएक्शन का इस्तेमाल नहीं करते। तो आपका जवाब होगा बिकॉज एसिड क्लोराइड अंडरगो हाइड्रोलिसिस टू फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड बैक, और इस वजह से रिएक्शन नहीं होती। अगली प्रॉपर्टी आसान सी प्रॉपर्टी, कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस, क्लास 11th में ये रिएक्शन आती थी, तो इस रिएक्शन को दोबारा से देख लेते हैं, बहुत आसान मेथड से बताने वाला हूँ। ये रिएक्शन सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पे होती है, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, चाहे वहाँ पर एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो चाहे एक से ज़्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो, ये रिएक्शन वहाँ पे होती है। बस सोडियम सॉल्ट और पोटेशियम सॉल्ट होना चाहिए आपके पास, ये इसकी इसेंशियल कंडीशन है, ध्यान रखिए। अब मैं लेता हूँ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। बच्चों ये है मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। इस रिएक्शन की रिक्वायरमेंट है दो ग्रुप का होना, दो CONA ग्रुप का होना। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड में एक ही है तो मैं अपने आप दो मॉलिक्यूल कंसिडर कर लूँगा अपने आप। अगर एक मॉलिक्यूल में ऑलरेडी दो हैं तो एक ही मॉलिक्यूल बहुत है, अदरवाइज दो मॉलिक्यूल। रिएक्शन विद वाटर
अब वाटर को जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे ही लिखें, एरो पे लिख दें इलेक्ट्रोलिसिस, यहाँ इलेक्ट्रोलिसिस लिख दिया जाए। अब देखो जो जो बाहर निकालता हूँ उसको याद करना, ये बाहर, यहाँ से क्या बाहर गया, H2 लिख दिया मैंने, फिर NaOH, NaOH, यहाँ से NaOH, NaOH, सो आई कैन से ट्वाइस NaOH बाहर चला गया, ट्वाइस NaOH। और अब ध्यान रखो CO2 एंड CO2, CO2 CO2, ट्वाइस CO2 यहाँ से बाहर चला गया और जहाँ से बॉन्ड टूटे वहाँ पर बॉन्ड बन गए और इस तरह से CH3 CH3 कंबाइन हो गया और ऐसे हमारे पास इथेन बन गया। बहुत ध्यान से करना, H2 NaOH NaOH CO2 CO2 और ये आपने बॉन्ड बना लिया। अगर आपके पास डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट होता, जैसे देखो ये है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर आपके पास ये सॉल्ट होता तो आप देखो क्या करते, सेम HOH HOH इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रोलिसिस। अब यहाँ पर आपने ऐसे ही बॉन्ड तोड़ने जैसे ऊपर, यानी यहाँ से H2, ये H2 बाहर और फिर क्या निकालना है, NaOH NaOH, यानी माइनस ट्वाइस NaOH और फिर मैंने क्या बताया, CO2 CO2, जहाँ से बॉन्ड टूटे वहाँ से बॉन्ड बन गए और इस तरह से ट्वाइस CO2 निकालने के बाद जहाँ से बॉन्ड टूटे वहाँ पर बॉन्ड बन गए, एक बॉन्ड पहले से ही है, एक और आ गया और इस तरह से हमारा प्रोडक्ट ये बन पाएगा, प्रोडक्ट हम बना सकते हैं। इथीन हमारे पास यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। तो ऐसे कोई भी आपको डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हो, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड हो, आप बड़ी आसानी से रिएक्शन बनाओगे। प्रॉपर्टी डन, ज़रा भी समय नहीं लगा। अगली इंपॉर्टेंट रिएक्शन है HVZ रिएक्शन। HVZ का पूरा नाम होता है हेल-वुल्हार्ड-ज़िलिंस्की, हेल-वुल्हार्ड-ज़िलिंस्की, लेकिन ये इसी नाम से आती है। इस रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड, हेलोजन इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, हेलोजन इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। कॉम्पिटिटिव में आपको पजल करने के लिए रेड फास्फोरस हेलोजन की जगह पे POCl3 भी लिखा हो सकता है, या PCl3, नॉट POCl3, PCl3 भी यहाँ पर लिखा हो सकता है, या PBr3, तो PCl3 हो PBr3 हो, बात एक ही है। इस रिएक्शन में क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन यानी लेट, ये मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड और मैंने लिखा Cl2 रेड फास्फोरस, तो रिएक्शन देखो ऐसे, फंक्शन ग्रुप से नेक्स्ट कार्बन अल्फा, हाइड्रोजन गया क्लोरीन गया, हाइड्रोजन क्लोरीन, HCl बाहर, ये क्लोरीन यहाँ, और इस तरह से ये आपके पास कंपाउंड यहाँ पर फॉर्म हो गया, ये बन गया। अगर दोबारा रिएक्शन करवाना चाहते हो तो करवा सकते हो, अगर एक बार दिखाया तो एक ही बार, अगर फिर से कहते हैं तो क्या करो, जैसे आपसे कहा Cl2 रेड फास्फोरस, तो फिर दोबारा से एक और अल्फा हाइड्रोजन और क्लोरीन बाहर और एक क्लोरीन वहाँ कनेक्ट, और इस तरह से हम ये दिखाएंगे। रिएक्शन तब तक होगी जब तक अल्फा हाइड्रोजन है, फिर कहा कि दोबारा से करना है तो दोबारा से HCl बाहर, और इस तरह से हमारे पास अल्टीमेटली। लेकिन ध्यान रखें कि अगर आपको 3 क्लोरीन दिए हैं तभी 3 बार, एक दिया है तो एक ही बार आपने इस रिएक्शन को करना है, इस बात को ध्यान रखना। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भाई CH3COH को कन्वर्ट करना है ऑक्सैलिक एसिड के अंदर, ये आपसे क्वेश्चन पूछते हैं ऑक्सैलिक एसिड, यानी ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है। ये क्या करोगे, पहले 3 बार हेल-वुल्हार्ड-ज़िलिंस्की, थ्राइस Cl2, तीनों हाइड्रोजन हट जाएंगे और उसकी जगह पे 3 क्लोरीन आएंगे ऐसे, इस पे AgOH एक्वस, Cl हटा Cl हटा Cl हटा OH, तो यहाँ इस तरह से आपके पास 3 OH, और आपको पता होगा एक कार्बन पे एक से ज़्यादा OH नहीं आ सकते, अगर आ जाते हैं तो उसमें से वाटर बाहर और हमारा ये कंपाउंड हमें यहाँ पर मिल जाएगा, ये प्रोडक्ट हमें मिलेगा। इस तरह से आपने ये कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन को याद रखना।
अब एक दो रिएक्शन इनके एसिड डेरिवेटिव की भी फटाफट सीख लो। रिडक्शन ऑफ अमाइड, अमाइड कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है और बहुत आराम से इसकी रिएक्शन को सीखो। इसका रिडक्शन एक तो सीखते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कैसे, देखो ये है आपके पास अमाइड और आपसे कहा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कह दिया, निकल हाइड्रोजन कह दिया, कुछ भी कह दिया, चाहे निकल हाइड्रोजन यहाँ पर हो तो इसका रिडक्शन क्या होगा, डबल बॉन्ड O हटेगा, H2 आएगा और इस तरह से RCH2NH2 ये हमें मिलेगा, यानी CONH2 CH2NH2 के अंदर बदल जाएगा इस रिएक्शन में। और इस टॉपिक की मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसे हम हॉफमैन ब्रोमामाइड, बल्कि मैं कहूँगा कि ऑर्गेनिक की ही ब्रोमामाइड रिएक्शन, ऑर्गेनिक की ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। ऑलमोस्ट हर साल आती है। कैसे, इस रिएक्शन में रिएजेंट के तौर पे NaOH Br2 का इस्तेमाल करते हैं या KOH Br2 का इस्तेमाल करते हैं, याद रखो। अब NaOH Br2 की जगह आपको NaOBr भी दिया जा सकता है। अगर NaOBr दिया है तो मतलब यही है, KOBr दिया है मतलब यही एक ही रिएक्शन है जहाँ ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। देखिएगा किस तरह से, ये है मेरे पास एसिटामाइड और मैंने कहा 4 NaOH और साथ में Br2, 4 NaOH हैं और साथ में है ब्रोमीन, Br2 ब्रोमीन। अब इनकी रिएक्शन को देखो कैसे शो करोगे। स्प्लिटिंग थोड़ी ज़्यादा ज़रूर है लेकिन याद हो जाएगी, दिक्कत नहीं है। देखो NaBr 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 NaBr, ट्वाइस NaBr बाहर जाएगा, ट्वाइस NaBr। फिर चेक करना OH और H, OH और H यानी एक वाटर, OH और H यानी दूसरा वाटर, 2 वाटर यहां से बाहर जाएंगे, 2 वाटर। और अब जरा काउंट करना, NaOO और एक ये CO, 2 सोडियम 1 कार्बन 3 ऑक्सीजन, 2 सोडियम यानी Na2 1 कार्बन 3 ऑक्सीजन, बाहर NH2 यहां पे कनेक्ट और इस तरह से ये हमारे पास अमीन बनेगा। अमाइड से अमीन, 2 कार्बन थे 1 कार्बन। इस रिएक्शन के दौरान कार्बन का नंबर रिड्यूस होता है, कार्बन का नंबर घटता है। इस रिएक्शन की एक खास बात है कि नंबर डिक्रीज होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि भाई बेंजामाइड को एनिलीन के अंदर कन्वर्ट करना है, बेंजामाइड को एनिलीन में कन्वर्ट करना है। बड़ा फेमस क्वेश्चन है, कैसे करोगे? सेम यही रिएक्शन दिखाओ, एनिलीन बना दो। एसिटामाइड से मीथेनअमीन बनाना है, कैसे करोगे? सेम ये रिएक्शन दिखाओ और ये प्रोडक्ट बना दो। इस तरह से यहाँ तक अब इस क्लास में इतना ही पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको कंटिन्यू करेंगे, जानेंगे कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में और इस टॉपिक को हम ख़त्म करेंगे। ऑल द बेस्ट।